हेलो दोस्तों। तो अब हम करते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है जी। लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये एसएससी या फिर बैंक वगैरह जो भी हम अभी तक कर रहे थे उनमें से नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन हैं आगे हमारे ये हैं यूपीएससी के, यूपीएससी सी सेट वाले, यूपीएससी सी सेट वाले क्वेश्चंस अब हम इनको करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम y टू x एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2v किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम x टू y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3v किलोमीटर पर आवर, एंड अगेन y टू x एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4v किलोमीटर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है मेरा, ये मेरा है x, यहाँ से यहाँ गया, ये है y। मैंने मान लिया डिस्टेंस d है अपना, सिंपल। ठीक है। पहले इधर गया v स्पीड से, फिर उधर से आया 2v से, फिर इधर गया 3v से, फिर उधर से आया 4v से। ठीक है। तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड का पहले तो फॉर्मूला बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो हमने बताया था वो क्या था? वो था मेरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। मुझे बस टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस वो कितना पहले बताओ। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस जब मुझे बताओ एक बार यहाँ से यहाँ गया d डिस्टेंस, फिर वापस आया d डिस्टेंस, फिर से गया d डिस्टेंस, फिर वापस आया d डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया? d प्लस d प्लस d प्लस d इक्वल्स टू 4d। यही तो होगा। एक बार आया फिर गया, फिर आया फिर गया, तो 4d हो गई। टोटल डिस्टेंस ये रहा। अब मुझे फाइंड करना टोटल टाइम। अगर ये मुझे पता चल जाए तो एवरेज स्पीड आ गई, सिंपल। अब मुझे बताओ स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, पहले स्पीड कितनी थी? v, डिस्टेंस d, टाइम t1। तो t1 कितना हो गया? d अपॉन v। भाई यही होगा ना, टाइम क्या और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। तो t1 वो हो गया d अपॉन v, ये v। हाँ, अच्छा t2 कितना हो जाएगा फिर? t2 डिस्टेंस कितना जब वापस आया? डिस्टेंस तो d ही है और स्पीड कितनी होगी? 2v। ठीक है। t3 कितना हो गया? डिस्टेंस सेम है, स्पीड 3v। t4 कितना हो गया? डिस्टेंस सेम है, स्पीड 4v। तो टोटल जो टाइम है वो मेरा क्या आ गया? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, यही होगा टोटल टाइम। ये कितना हो गया? d अपॉन v प्लस d अपॉन 2v प्लस d अपॉन 3v प्लस d अपॉन 4v, यही होगा। यही होगा ना टोटल टाइम। अच्छा, मैंने यहाँ से d तो लिया कॉमन, उसके बाद बचा क्या? 1/v, d अपॉन v कॉमन ले लो तुम, बचा क्या? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है। तो हो गया क्या गया? d/v। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 12। हाँ, तो ये हो गया 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, कितना हो गया? 6 4 10 15 और 10 25। तो d/v इंटू 25/12, ये हो गया मेरा टोटल टाइम। यही है मेरा टाइम। अच्छा जी, तो मुझे निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज जो स्पीड है मेरी वो है, टोटल डिस्टेंस कितना था? 4d, और टोटल टाइम कितना हो गया? d/v इंटू में 25/12, तो कितना हो जाएगा? d से d खत्म, 4 इंटू में 12 इंटू में v/25, कितना हो गया? 48/25v। यही आंसर, ये होगी मेरी एवरेज स्पीड। अब मुझे बताओ, अब मुझे जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ?
एवरेज स्पीड ही पूछी है। एवरेज स्पीड जो आई है वो मेरी आई है 48/25 v। अब मुझे इनमें से आंसर बताओ कौन सा होगा। भाई लेस देन v आ रही है, नहीं, ये कितनी बनेगी, ये बनेगी अप्रोक्स 1.9 1.8 समथिंग ले लो, 1.8 v ये आएगी 1.8। मुझे बताओ 1.8 कहाँ से कहाँ तक लाई करता, v से 2v के बीच में। भाई v से बड़ा 2v से छोटा है, ये दोनों सब गलत है, तो आंसर क्या हो गया, बी। आंसर हो गया मेरा बी। ठीक है जी, v से 2v के बीच में। ये है यूपीएससी का लेवल। यूपीएससी इस तरह से पूछती है, वो डायरेक्ट 1.8 भी नहीं पूछती, उसने रेंज पूछ ली कि बताओ इसके बीच में कहाँ आएगा। ठीक है जी, ये हो गया यूपीएससी का। एक और देखते हैं, चलो ये सी सेट का क्वेश्चन है अब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या अब, क्वेश्चन है मेरा, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h इन हाउ मेनी सेकेंड विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी, सबको आना चाहिए। ये तो सीधा कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था ये लेंथ है ट्रेन की, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, इसको क्रॉस करेगी ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड कितनी है 40 km/h, स्पीड जो होगी वो होगी 40 km/h, लेकिन मुझे किस में चेंज करनी है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मुझे डिस्टेंस जो है, अच्छा L1 कितना है, वो है 200 मीटर, T मुझे फाइंड करना जो कि सेकंड्स में होना चाहिए, तो स्पीड को किस में चेंज कर लूँ, मीटर पर सेकंड में। कितना हो जाएगा 40 × 5/18। ये 5/18 कैसे आया, समझ आ गया ना, अब तो याद हो गया होगा। भाई 1 km/h कितना को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये स्पीड होगी 40 × 5/18 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सर हम लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम मुझे फाइंड करना है, खत्म। तो ये कितना होगा, ये 40 से 5, 5 से 5, तो टाइम इक्वल्स टू 18 सेकेंड, ऑप्शन डी, खत्म, आंसर आ गया। सिंपल था ये तो। ये भी सी सेट का ही है, सी सेट 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, अच्छा एक और देख लेते हैं, चलो। अ फ्री ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h। 2 hours later an express train left Delhi for Mumbai from the following the freight train on the same parallel track at an average speed of 60 km/h. How far from Delhi would the express train meet the freight train? अच्छा जी, देखो इसके भी दो तरीके हैं, सिंपल। पहली बात तो मुझे बताओ, देखो ये बोल रहे हैं, देखो हम इसको देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं एक ट्रेन यहाँ से चलती है, ठीक है, ये मान चलो यहाँ से चली है 40 km/h से, दूसरी ट्रेन भी यहीं से चलती है 60 km/h से, लेकिन ये मान के चलो यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहुँचती है यहाँ पे टी टाइम में, लेकिन ये कितना टाइम ले रही है मुझे ये बताओ। ये कह रहे हैं दूसरी ट्रेन जो 2 घंटा बाद चलती है, तो T-2 hours होगा, समझ गए। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बताया था जो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो अगर हम सेम डिस्टेंस से, सेम पॉइंट से दो ट्रेन चल रही हैं, तो टाइम भी सेम होना चाहिए उनके बीच में। टाइम सेम टाइम लेते हैं हम, पहले बता चुका हूँ कि सेम टाइम पे लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा कि ये जो पहली ट्रेन थी ये 40 की स्पीड से चल रही है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 40 स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना, मैं ये देख रहा हूँ कि 2 घंटे बाद जब ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ से, तब तक ये वाली ट्रेन यहाँ कहीं पहुँच चुकी होगी, यही तो होगी, अब यहाँ से चलेगी, तो वो टाइम कितना होगा, 2 घंटे में कवर करेगी, तो डिस्टेंस हो जाएगा 80 किलोमीटर्स। कि जब मेरी पीछे वाली ट्रेन चलती है, ये यहाँ से चलेगी, तब तक इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा मेरा 80 किलोमीटर्स, और ये यहाँ से 40 से है, ये 60 से है। अब मैं रिलेटिव स्पीड लगा सकता हूँ। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब सेम डायरेक्शन में हो, S1 - S2 इक्वल्स टू D1 - D2 अपॉन टाइम T, ये होती है। अब मुझे बताओ, हाँ देखो ये है मेरा
कुछ इस तरीके से। एक ट्रेन यहाँ से चली है, यहाँ पहुँचती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ पहुँचती है, उसका डिस्टेंस है d2, इसका डिस्टेंस है, सॉरी ये d1, ये d2, ठीक है। तो s1 माइनस s2 इक्वल्स टू d1 माइनस d2, इसका मॉड अपॉन टाइम t। तो एक हो गया 60, एक 40, d1 और ये डिस्टेंस कितना आया मेरा, ये आया 80। तो d1 माइनस d2 कितना है, वो है 80। d1 माइनस d2 80 अपॉन टाइम t। तो 20 इक्वल्स टू 80 अपॉन t। तो t आ गया मेरा 4 कि 4 घंटे बाद ये दोनों मिल रहे हैं। मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा हाउ फार फ्रॉम दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्री ट्रेन, कितनी दूर मिलेंगे। अब मुझे बताओ, ये वाली जो ट्रेन थी इसकी स्पीड थी मेरी 60, और ये यहाँ से यहाँ कितने टाइम में पहुँच रही है, TR में 4 आवर्स में, ठीक है जी, 4 आवर्स में। तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, अच्छा ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही है 4 आवर्स में, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है मेरी 60 इंटू 4, तो ये हो जाएगा मेरा 640। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन 4 इंटू 4 इक्वल टू 640 इंटू 4 इक्वल टू 240। अच्छा मुझे बताओ, मैंने इससे क्यों नहीं लिया, मैंने 60 ही क्यों ली स्पीड, 40 क्यों नहीं ली, एक की 40 भी तो है, क्योंकि 40 वाली जो है ना वो यहाँ से चल रही है, मीट यहाँ पे कर रही है। तो उन्होंने पूछा कितने डिस्टेंस बाद, दिल्ली से, दिल्ली तो यहाँ पे था ना, तो यहाँ से मैं इससे भी ले सकता हूँ, उससे लूँगा तो 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 160। 160 तो यहाँ से डिस्टेंस है, लेकिन मुझे कहाँ से लेना, यहाँ से। तो मैं 80 और इसमें ऐड करूँगा, तब मेरा 240 आएगा। आगे समझ कि मुझे दिल्ली से पूछा कि दिल्ली से कितनी दूर बाद वो मिलते हैं, आगे समझ में। तो ये हो गया 240, आ गया समझ में। तो आंसर आ गया सी, 240 किलोमीटर्स कि 240 किलोमीटर के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। आगे ना आप समझ में, ये था यूपीएससी। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। XYZ आर 3 contestant in a race of 1000 meter. Assume that all run with different uniform speed. X gives Y a start of 40 meter and X gives Z a start of 64 meter. If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many meter start will Y give to Z? Okay. देखो ये 1000 मीटर की कोई वो है, ठीक है, 1000 मीटर, ये है मेरा 1000 मीटर। अच्छा x यहाँ से चलता है, x गिव y अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर, यहाँ से y चलता है, ये है 40 मीटर, ये है 40 मीटर। एंड x गिव z अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर, यहाँ से z चलता है, ये डिस्टेंस जो है ये है 64 मीटर्स, ठीक है। इफ y अच्छा जी, तो हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विल y गिव टू z। ओके, अब देखो सेम टाइम पे दौड़ रहे हैं तीनों, इसने डिस्टेंस, स्पीड ऑफ x कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ x 1000 अपॉन टाइम t, ठीक है। 1000 डिस्टेंस पूरा, x तो पूरा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है ना, और स्पीड ऑफ y कितनी हो जाएगी, 1000 में से कितना कम कर दिया मैंने, 40, क्योंकि वो दौड़ ही यहाँ से रहा है, 40 डिवाइड बाई टाइम t, तो ये हो जाएगा 960 डिवाइड बाई टाइम t। और स्पीड ऑफ z कितनी है, वो कितनी है, वो 1000 में से 64 कम करूँगा मैं डिवाइड बाय टाइम t, तो 70 कम करेंगे कितना हो जाएगा 936 डिवाइड बाय टाइम t। तीनों की स्पीड आ गई। अब बोल रहे हैं इफ़ y एंड z वर टू स्टार्ट अ रेस ऑफ 1000 मीटर, ये आ गई दोनों की स्पीड। अब सिर्फ y और z में स्टार्ट रेस है, y यहाँ से है और z यहाँ से है, ठीक है। मान के चलो अब y को तो 1000 मीटर ही डिस्टेंस कवर करना ना, तो टाइम कितना लगेगा उसे, टाइम जो होता है वो क्या होता है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 1000, स्पीड कितनी है 960, इनटू में टाइम t, यही है, ये t1 लगा लो चलो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हो गया मेरा t1 जो इसका डिस्टेंस है। अब मुझे बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है x, मान के चलो अब स्पीड ऑफ, अच्छा इस टाइम में जितने टाइम ये ले रहा है, इस टाइम में z कितना डिस्टेंस कवर करेगा, z डिस्टेंस कितना हो जाएगा, z हो जाएगा मेरा कितना, z हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम t1, स्पीड कितनी है 936 अपॉन टाइम t इंटू 1000 अपॉन 960 इंटू टाइम t से t कैंसल, तो ये यहाँ आ जाओ सब कुछ लेके, कितना बचेगा ये 936 अपॉन 960 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसल, 6 से 6 1 6 3 6 6 थे 6 1 6 3 6 5 6 6, ठीक है, 4 से 4 से 25, 4 से 4 3 9, तो ये हो जाएगा 39 इंटू 25, कितना हो जाएगा 39 इंटू 25, ये 39 इंटू 25 इक्वल टू 975, ये हो जाएगा 975, ठीक है, ये होगा 39 इंटू 25 इक्वल्स टू 975। अच्छा मतलब कि जेड ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 975 मीटर, तो वाई ने जेड को कितना वो दिया था, क्या कितने मीटर का स्टार्ट दे रखा पे ऑलरेडी, ये कितना हो जाएगा भाई 1000 में से 975 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया 25, ये आ गया ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी कि 25 मीटर का मुझे स्टार्ट दिया हुआ है। सिंपल फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने तीनों की स्पीड फाइंड कर ली, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में मैंने पे वाई के वो निकाला टाइम कि कितना टाइम में वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा 1000 मीटर का, अगर इसके साथ रेस होगी तो टाइम निकाल के उस टाइम का यूज़ कर लिया मैंने जेड का डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है जी, ये किया बस मैंने, और कुछ नहीं है बस इसमें, आगे समझ में। ओके जी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया जी, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये अच्छा क्या है, चलो ये भी यूपीएससी का 2015 का क्वेश्चन क्या है, अ वर्कर reaches his factory 3 minutes late if his speed from house to factory is 5 km per hour. If he walk at 6 km per hour, then he reaches factory 7 minutes earlier. The distance of the factory, okay. देखो स्पीड कितनी है, स्पीड है मेरी 5, अगर 5 की स्पीड है 5 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, मैंने चलो टी टाइम पे पहुंचना था, 3 मिनट्स लेट हो रहा है, प्लस में 3/60, ठीक है, 3/60 क्यों कर रहा हूँ मैं, मिनट को मैंने किस में चेंज कर लिया आवर्स में, ठीक है। अच्छा अगर 6 की स्पीड है तो डिस्टेंस डी अपॉन 7 मिनट्स अर्ली पहुंच गया, टी माइनस 7/60, क्यों, क्योंकि सर मैंने अब 7 मिनट पहले ही पहुंच गया, जब पहले पहुंच गया तो टी में से कम हो गया कुछ टाइम, ठीक है, तो यहाँ से डी कितना आ गया 5 इंटू में टी प्लस 3/60, और यहाँ से डी कितना आ गया 6 इंटू में टी माइनस 7/60, दोनों को इक्वेट कर दो, 5t प्लस 3 इंटू 5/60 इक्वल्स टू 6t माइनस 7 इंटू 6/60, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/60 प्लस 42/60 इक्वल्स टू 60 माइनस 5t, तो टाइम आ जाएगा मेरा तो 7:57/60, इतने आवर्स आ गए, ये आ गया मुझे टाइम। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे पूछा है इन्होंने डिस्टेंस पूछा, तो इसमें पुट कर दो, डी निकालने के लिए कितना हो जाएगा 5, ये रहा ना ये वाली डी, ये डी यहाँ पे डी, तो डी कितना है, डी आ गया मेरा अब, तो डिस्टेंस कितना हो गया
डिस्टेंस इक्वल टू 5 इंटू टी कितना है 57/60 प्लस 3/60 60 ये 57 प्लस 3 60 60/60 इक्वल्स टू 1 तो डी इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स। 14th का आंसर आ गया 5 किलोमीटर्स। ठीक है जी, आ गया। ये था आपका यूपीएससी। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन ये वाला भी देखते हैं। चलो, इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए बट ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू बी अज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। ओके, देखो ये है रेस, यहाँ से ए यहाँ से स्टार्ट करता है, ये टोटल है, मैंने मान लिया 500 मीटर, मानने लिए गिवन है ये 500 मीटर। बी स्टार्ट्स 45 मीटर अहेड ऑफ ए, पहले से ही 45 मीटर से कम डिस्टेंस दौड़ना है। ठीक है जी, यहाँ से ये ए विंस द रेस वाइल बी इज स्टिल 35 मीटर बिहाइंड। 35 मीटर अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो बी यहाँ से दौड़ रहा है। अब मुझे बताओ बी का डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना था 500 माइनस में 45 माइनस 35। क्यों, 45 मीटर पहले कम चला और 35 मीटर बाद में कम चला, तो कितना हो गया 420। ठीक है, टाइम दोनों का सेम है, तो स्पीड ऑफ ए कितना हो गया, स्पीड ऑफ ए हो गया 500 अपॉन टाइम टी, और स्पीड ऑफ बी कितना हो गया 420 अपॉन टाइम टी। दोनों की रेशियो निकालिए, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 500 अपॉन टाइम टी इंटू में 420 अपॉन टाइम टी। टी से टी कैंसल, 0 से 0 कैंसल, कितना आ गया 25/21। 2 से और काटेंगे ना, 25/21, ऑप्शन ए। खत्म आपका यूपीएससी सी सेट। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है, टू सिटीज ए एंड बी आर 360 किलोमीटर अपार्ट। A car goes from A to B with speed of 40 km per hour and return to A with a speed of 60 km per hour. What is the average speed? अरे यार, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का ये सिंपल सा, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी, अब देखो डिस्टेंस कितना है, मुझे पता है यहाँ से यहाँ ए से बी, ये डिस्टेंस है 360। पहले वो जाता है फिर से आता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले 360 प्लस बाद वाले 360 कितना होगा 720। अब क्या निकालना मुझे, टोटल टाइम सिर्फ। अच्छा, जाने की स्पीड मुझे पता, स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मुझे पता है जाने की, अच्छा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने की स्पीड 40, डिस्टेंस है 360, तो 360 अपॉन 40, ये हो गया, कितना हो जाएगा ये 9, तो ये हो जाएगा T1 इक्वल्स टू 9 आवर्स। अच्छा, और T2 कितना हो जाएगा, उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 360 है और स्पीड 60, तो ये हो जाएगा 6 आवर्स। तो T2 जो हो गया वो हो गया 6 आवर। तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया 9 + 6 15 आवर्स। ठीक है जी, तो एवरेज स्पीड में डाल दो, आंसर आ गया आपका। एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना था 720 डिवाइडेड बाय 15, कितना हो जाएगा ये 15 से 15 चौका 60 12 15 48 किलोमीटर पर। आंसर आ गया ये ऑप्शन बी हो गया आपका। ये आपका सी सेट 2015 का क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, एक और देख लेते हैं, चलो। हाँ, अब है ये, टू कार स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर्स। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8-10। इफ द स्पीड ऑफ कार ए इतने एंड बी इतने पर, देन दे विल मीट ईच अदर एट, ओके। अच्छा, रिलेटिव स्पीड, सिंपल रिलेटिव स्पीड लगाएंगे हम। देखो ए यहाँ से यहाँ तक, ये ए है ये बी है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना बताया था मुझे, डिस्टेंस 160 किलोमीटर्स। 160 टू स्टार्ट ए और बी से चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, मान के चलो यहाँ कहीं वो मिलते हैं। ठीक है,
मुझे बताओ रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला, एक की स्पीड कितनी है 50, स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर होगा ये, पर आवर सॉरी है ना यहाँ पर लास्ट में पर आवर, हाँ रिलेटिव स्पीड ये 50 है और ये 30 है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या होती है, s1 प्लस s2 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन टाइम टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, अच्छा s1 कितना है 50 प्लस s2 कितना 30, टोटल डिस्टेंस 160 अपॉन टाइम t। तो कितना हो जाएगा t इक्वल्स टू 160 अपॉन 80 इक्वल्स टू 2 आवर्स। इसका मतलब कि वो जब मिल रहे हैं तब तक 2 घंटा हो चुके थे। और स्टार्ट कब की थी उन्होंने जब दौड़ना 8:10 पे, तो 2 घंटे बाद जब वो मिल रहे हैं तब कितना टाइम होगा 8:10 में जब हम 2 घंटा ऐड करेंगे तो 10:10 हो रहे होंगे। ऑप्शन ए। ये क्या आपका, ये है सर आपका यूपीएससी सी सेट जिससे बच्चे घबराते हैं, ये वही है। ठीक है, सिंपल था, कुछ था तो नहीं। एक और देख लेते हैं चलो। अ पर्सन कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्राइव बैक इन 6 आवर, ही कैन ऑल्सो वॉक बोथ वे इन 10 आवर्स, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वे। ओके 6 आवर, अच्छा मान के चलो यहाँ से ये बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ है कोई डिस्टेंस, मान लिया मैंने d। अच्छा डिस्टेंस कैन ड्राइव बैक, वॉक पहले करता वॉक, पहले वॉक की स्पीड ले लो, वॉक की स्पीड मैंने मान ली a और ड्राइव की स्पीड मैंने मान ली, जिस दोनों स्पीड है स्पीड ठीक है, तो ये होगी b। ठीक है, और टाइम ले रहा वो टोटल 6 आवर, टाइम जो ले रहा 6 आवर। तो मुझे बताओ टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो t1 कितना होगा जब वॉक कर रहा होगा वो, ये वॉक वाला, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड a। अच्छा, और जब ड्राइव कर रहा होगा t2 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड b। और दोनों को ऐड करेंगे जब हम t/a प्लस d/b इक्वल्स टू कितना 6 आवर्स। एक तो ये हो गया सर 6 आवर्स टोटल टाइम का। दूसरा कह रहे हैं ही कैन वॉक बोथ वे इन 10 आवर्स, बोथ वे वॉक मतलब कि टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 आवर इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन स्पीड a। यही तो होगा 2d अपॉन, भाई डिस्टेंस कितना होगा d जाने का d आने का 2d अपॉन स्पीड क्या थी वॉक की, तो a है ना, तो वॉक की होगी a। तो d/a कितना हो गया, d/a इक्वल्स टू 5 आ गया। तो इसमें पुट कर दो यहाँ पे 5 प्लस d/b इक्वल्स टू 6, तो d/b इक्वल्स टू 1। मतलब कि जो टाइम ले रहा वो यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो ले रहा 1 आवर्स। अब ये पूछ रहे मेरे से हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव बोथ वे। बोथ वे क्या होगा भाई, जाने का 2d एट स्पीड b, ये हो गया टाइम। ठीक है, और d/b की वैल्यू मुझे पता 1 है, तो टाइम कितना हो गया 2 × 1 इक्वल्स टू 2 आवर। सिंपल, ये आपका सी सेट है, सिंपल हो गया, कुछ था तो नहीं, बस दोनों की स्पीड टाइम ऐड किया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। आप देखते हैं एक और, चलो एक और देख लेते हैं आपका। ये है आपका 2013 का क्वेश्चन 2013 का। अ थीफ रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय पुलिसमैन हुज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ पुलिसमैन देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ विल बी। ये भी रिलेटिव स्पीड, सिंपल फॉर्मूला। देखो यहाँ चोर था कितने दूर 100 मीटर दूर, यहाँ पे पुलिसमैन है, यहाँ पे थीफ है। इसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और पुलिस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला क्या होगा रिलेटिव स्पीड का, s1 माइनस s2 इक्वल्स टू मॉड d1 माइनस d2 अपॉन टाइम t। तो s1 कितना है 10, s2 8 इक्वल्स टू d1 माइनस d2, दोनों का डिफरेंस मान चलो यहाँ पे आके कैच कर लेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कौन सा है, ये वाला ही तो है। ये कितना था 100 लेकिन 100 मीटर है, मीटर को ये 100 मीटर है, इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 100 अपॉन 1000 होगा। ये समझ गए, किलोमीटर में क्यों चेंज कर रहा हूँ, इनटू में टाइम टी। किलोमीटर में क्यों चेंज कर रहा हूँ,
क्योंकि मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है। या तो तुम इसको मीटर में चेंज करो तभी तो यूनिट सेम होंगी। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो टाइम कितना आ गया 1/10 इंटू 2, ये कितना है, ये 2 है ना, तो ये इधर जाएगा 2। समझ आया ये क्या हुआ, ये होगा 2 इक्वल्स टू 1/10t। तो यहाँ से t जो आया वो आ गया 1/20 भाई, इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, t इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो t इक्वल्स टू 1/20। लेकिन ये क्या आया आर में, मुझे किस में चाहिए, मिनट में, क्योंकि मेरे ऑप्शन किस में सारे मिनट में। तो t इक्वल्स टू 1/20 मिनट में चेंज करने के लिए 1 आवर कितने का होता है 60, तो ये हो जाएगा 3 मिनट। ठीक है, टाइम आ गया 3 मिनट आपका। कुछ था तो नहीं, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया आपका सिंपल। ठीक है जी, चलो एक और देख लेते हैं। अ ट्रेन travels at a certain speed, average speed of for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 kilometers at an average speed of 6 km more than original speed if it takes 3 hours to complete the total journey. Okay, देखो देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आ गया टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले हम देखते हैं जाने का। मैंने मान लिया ओरिजिनल स्पीड जो होती है, ओरिजिनल वो है मेरी s। अच्छा, तो टाइम t1 कितना हो जाएगा ओरिजिनल स्पीड से, डिस्टेंस कितना है 63 और ओरिजिनल स्पीड कितनी है s। t2 क्या डिस्टेंस कितना है दोबारा में 72 किलोमीटर्स और स्पीड कितनी होगी 6 किलोमीटर बढ़ चुकी है, s प्लस 6। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे क्या पता है कि ये दोनों टाइम मिला के जो है 3 आवर्स लग रहे हैं। तो 63/s प्लस 72 अपॉन s प्लस 6 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 3 से ये काट दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 21 अपॉन s प्लस में कितना हो जाएगा 24 अपॉन s प्लस 6 इक्वल्स टू 1। कितना हो गया, एलसीएम लेके करोगे 21s प्लस 21 इंटू 6 प्लस 24s अपॉन s इंटू s प्लस 6 इक्वल्स टू 1। तो कितना आ गया ये 4 1 5 2 4 45s प्लस 21 इंटू 6 इक्वल्स टू s स्क्वेयर प्लस 6s। तो ये कितना हो जाएगा s स्क्वेयर माइनस 39s माइनस 21 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, एस स्क्वेयर ये 45 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, 6 माइनस 45 माइनस 39, ये प्लस का इधर जाके माइनस का। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे ताकि समझ आए। ये हो जाएगा एस स्क्वेयर माइनस 39s माइनस 21 इंटू 6। इसको करेंगे तो 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 42 हाँ, एस स्क्वेयर माइनस 42s प्लस 3s माइनस 21 इंटू 6। कोई दिक्कत है तक, s कॉमन लिया तो s माइनस 42 प्लस 3 कॉमन लिया तो s माइनस 42 इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये हो गया s प्लस 3 इंटू s माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो s आ गया माइनस 3 या फिर 42। स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो s कितना हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। आ गया जी, जो आ गया मेरा 42 किलोमीटर पर आवर, ये रहा आंसर। ये थी स्पीड, बस सिंपल था, कुछ था तो नहीं, बस दोनों का ऐड किया, कैलकुलेशन बाकी ये तो है कैलकुलेशन। देखो ये जो सब चल रहा है, इक्वेशन तो यही थी, क्या कैलकुलेशन तुम्हें सीखनी पड़ेगी, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। ठीक है, अब तो 1-2 क्वेश्चन और बचे बस। हाँ, ये और देख लेते हैं। देखो, मिस्टर कुमार ड्राइव्स टू वर्क एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ डिस्टेंस इज 10 मिनट मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। हाउ फार इज हिज ऑफिस। ओके, देखो ये 2012 का क्वेश्चन है। ये है डिस्टेंस d,
मैंने मान लिया डिस्टेंस है डी। टोटल डिस्टेंस पूछा मुझे। अच्छा, मुझे पता स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो पहला 60% डिस्टेंस है 60% ऑफ डी, और ये लास्ट वाला 40% ऑफ डी, तो पहले वाले को जो टाइम लग रहा वो क्या, टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ डिस्टेंस इज 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60। अच्छा हाँ, अब मुझे बताओ T1 क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 60/100 डी, अपॉन में स्पीड कितनी है मुझे पता ही है 48 किलोमीटर पर आवर, ये होगी 48। अच्छा, दूसरा टाइम कितना है, उसका डिस्टेंस कितना होगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 40/100 डी, और टाइम कितना है वो भी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 6 से 8, तो D/80, ये 0 से 0, 4 से 12, ये हो जाएगा D/12। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहे हैं, ये जो ये वाला डिस्टेंस है ये 10 मिनट ज़्यादा है इससे, तो मतलब क्या हुआ D/80 जो है ये है पहले वाले से 10 मिनट ज़्यादा। 10 मिनट का मतलब मिनट को किस में चेंज करूँगा मैं, आर में। रीज़न क्योंकि मेरी किलोमीटर पर आर था, यहाँ पे यूनिट का बहुत खेल है सर यहाँ पे। माइनस D/12 इक्वल्स टू 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक मिनट कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, ये D1 पहला डिस्टेंस, हाँ ये मोर देन 10 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 60% ऑफ द डिस्टेंस इज 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance, D/12। इसमें टाइम में 10 मिनट्स, ओ सॉरी ये यहाँ पे नहीं, ये इधर साइड में ऐड होगा, सॉरी 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 सॉरी, इसको हटाओ एक बार, देखो वो क्या रहा है, ये हटाओ यहाँ से, सब क्या है ये क्या बोल रहे हैं मेरे से, ये कह रहे हैं कि भाई जो पहले 60% का जो वो है ना टाइम, 60% का टाइम ये वाला पहला, दूसरा वाला ये, तो पहला वाला जो टाइम है वो 10 मिनट ज़्यादा दूसरे वाले से। ठीक है, 10 मिनट मोर, तो जो ये होगा D/80 इक्वल्स टू D/12 माइनस 10/60। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी 120, 120, हाँ वो ये 120, ये होगा 120, सॉरी ये जीरो भी थी यहाँ पे, 120 सॉरी, ये प्लस, हाँ जो पहला वाला डिस्टेंस है वो दूसरे वाले से 10 मिनट ज़्यादा है। ठीक है, 10 मिनट को चेंज करने के लिए मैंने डिवाइड/60 किया क्योंकि मुझे आर में चाहिए। तो ये क्या हो गया, D/80 माइनस D/120 इक्वल्स टू 1/6। सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, D कॉमन लिया मैंने, 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 120 इक्वल्स टू 1/6। ये LCM है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये होगा 6 से 20, तो D इंटू में कितना 40 इक्वल्स टू 80 इंटू में 20, तो D कितना आ जाएगा, 40 से 2 20 दूनी 40 किलोमीटर। ये आ गया मेरा डिस्टेंस दोनों के बीच का, सिंपल यही था बस भाई। पहला 60% का मैंने टाइम निकाला वो ये आ गया, दूसरा 40% का टाइम निकाला वो ये आ गया। अब मुझे बोला जो पहला वाला टाइम है वो दूसरे वाले से 10 मिनट ज़्यादा है, तो पहला वाला टाइम ये रहा, दूसरे वाले में 10 मिनट ऐड कर दी, दोनों को सॉल्व किया, D की वैल्यू फाइंड कर ली, बस इससे ज़्यादा क्या था, कुछ नहीं। ठीक है जी, ये हो गया आपका 2012 का क्वेश्चन। अच्छा, अब ये और देख लेते हैं, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट है। ठीक है, इफ़ अ बस ट्रेवल 160 किलोमीटर इन 4 आवर एंड अ ट्रेन ट्रेवल 320 किलोमीटर इन 5 आवर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर। अरे यार ये तो सिंपल, वो बचपन वाला भी यूज़ कर सकते हो। 160 किलोमीटर चल रहा है 4 आवर में, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 160/4 इक्वल्स टू कितना हो गया 40 किलोमीटर।
ये किसका है? बस का। ऐसे ही ट्रेन का निकालो, 320 किलोमीटर चल रहा है 5 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 320/5 कितना हो जाएगा? 64 किलोमीटर्स। दोनों को डिवाइड कर लो, 40/64 कितना हो जाएगा? 4 से 10, 4 से 16, 8। किसका पूछो, व्हाट इज द रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन 1 आवर? इन 1 आवर, हाँ किसका? बस का ऊपर है ना, हाँ बस अपॉन 64, तो 8 बाय 5/8, 5/8 आंसर आ गया। बस अगर ऐसे भी समझ ना आ रहा हो, अगर तुम्हें भाई यही है कि मुझे तो भाई स्पीड एंड डिस्टेंस यूज करनी है, होती है ना, चलो देखो स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर, ये होगी बस की। ऐसी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी? 320/5 से 5 कितना? 320/5 से 64 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए 1 घंटे में। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 घंटे में? स्पीड इंटू में, ये बस का निकाल रहा हूँ मैं, स्पीड इंटू में 1, वही 40 किलोमीटर। और ट्रेन का कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू में 1, 64 किलोमीटर। आप दोनों को डिवाइड कर लो, एक ही चीज़ है, 5/8 आ जाएगा आंसर। बस हो गया। ये हमने कुछ देखो अभी तक जो है हमने यहाँ पे हमने अभी तक इसमें एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन भी किए हुए हैं, ठीक है जी। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन भी किए हुए हैं हमने इसमें। एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन भी किए हैं हमने इसमें कुछ बैंक पीओ के क्वेश्चन भी किए हुए हैं हमने इसमें। यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन भी किए हुए हैं हमने। हर तरीके से स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर लिए हैं, और तकरीबन ज़्यादा नहीं तो ऑलमोस्ट हमने मोर देन 35 क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वहाँ पे भी नहीं डालना हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। आपके लिए ये थैंक यू। ये हो गया आपका स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर।